गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपेडा रजिस्ट्रेशन के बारे में। अपेडा रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन एलिजिबल है और क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपेडा रजिस्ट्रेशन क्या होता है। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो इंडियन इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के लिए, जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रोडक्ट्स को, फूड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए ये सर्टिफिकेट बनाया गया है। अपेडा का पूरा नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अंदर की अपेडा एक्ट के अंडर ये आता है 1985 के, जिसके अंदर रेगुलेट और इशू किया जाता है अपेडा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को। जो भी बिज़नेस वाले हैं, जो भी मर्चेंट्स हैं, वो अपने एक्सपोर्ट कर सकें फूड प्रोडक्ट्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपेडा रजिस्ट्रेशन या इसके RCMC मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, जो शेड्यूल्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं इस एक्ट के अंडर आते हैं। और कोई भी एक्सपोर्टर है जो वो बिना इसके बिज़नेस अगर करना चाहे तो एज़ पर गाइडलाइंस ही उसे करना पड़ता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ये रजिस्ट्रेशन एक्सपोर्टर्स के द्वारा करवाता है अपने शेड्यूल्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए, उनके अंदर उन्हें डेवलपमेंट अपनी इंडस्ट्री की और प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं प्रोडक्ट्स की, वो और भी ज़्यादा एक्सप्लोर होती हैं। और साथ ही साथ इसकी जो पैकेजिंग है, मार्केटिंग है, जो भी चीज़ें हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसमें भी इम्प्रूव होने में हेल्प होती है। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो मेंबर्स के द्वारा इसे हेल्प करते हैं डेवलप करने के लिए अपने जो लिस्टेड प्रोडक्ट फूड्स हैं अंडर दिस एक्ट। और साथ ही साथ इनका जो एक फूड फेस्ट भी होता है, उसे भी एक प्रमोट किया जाता है एज अ फूड आइटम आउटसाइड इंडिया सेल करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी के लिए अगर मैं आपको पहले बता दूं कि कोई भी अगर पर्सन है जो अपना फूड का बिज़नेस करना चाह रहा है, तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को लिस्ट करा जाता है पहले और दूसरे शेड्यूल्ड के अंडर दिस एक्ट। और जितने भी बिजनेसेस हैं या कोई इंडिविजुअल भी है, वो इस रजिस्ट्रेशन के अंडर एलिजिबल है करवाने के लिए एज सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन मतलब सबसेक्शन 1 है जो सेक्शन 12 का अपेडा एक्ट के, उसके अंडर में ये लोग करवा सकते हैं। जिसके अंदर की दोनों शेड्यूल्स के अंदर कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एक फूड आइटम्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले शेड्यूल में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल, राइस ब्रांड्स, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, ग्रीन पेपर एंड सो ऑन, हनी एंड जैगरी। और सेकंड शेड्यूल में है जो वो सिर्फ बासमती राइस आते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्सपोर्टर्स को जो है वो सबमिट करना होता है IEC कोड, जो इशू किया जाता है DGFT की फॉर द एक्सपोर्टर्स, एक साइंड सर्टिफिकेट बैंक से, एक स्टेटमेंट जो 2 महीने से पहले की या 2 महीने की और उससे पहले की नहीं, और एक कैंसल चेक और एक GST सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ एक ड्यूली साइंड अपेडा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। इसके साथ साथ ही अगर कोई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है या कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए उसे कुछ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, जैसे कि सेंट्रल फसाई लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, और DIS और SIA इशूड बाय द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट इशू करती है फूड प्रोडक्ट्स के जो भी इस एक्ट के अंडर आते हैं। एक अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अगर उसके द्वारा अगर कोई कर रहा है तो उनका एक सर्टिफिकेट फर्म का, और एक NOC जो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दी गई हो, और एक MSME और एक हलाल सर्टिफिकेट। अब हम बात करेंगे कि इसके प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले तो हमें एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा RCMC सर्टिफिकेट का, जिसके अंदर साइन इन का पोर्टल, अपेडा पोर्टल पर जाकर क्लिक करने के बाद एज अ मेंबर टैब आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा। और जितने भी मैंडेटरी डिटेल्स है जैसे IEC कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह सब फिलअप करने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर, या फिर दोनों पर भी आ सकता है। फिर सेकंड स्टेप में आप देखेंगे कि आपको सारे OTP वगैरह वेरीफाई करने के बाद एक
डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पे रिक्वायर्ड डिटेल्स भरकर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, और जैसे ही आप अपलोड करेंगे सेव एंड एडिट फॉर्म कर वहाँ पे आपको सबमिशन से पहले एक फ़ीस दिखाई देगी। तो सबमिशन के टाइम जब आपको ये फ़ीस दिखाई देगी तो इस फीस में आपको पता चलेगा कि ये जो रजिस्ट्रेशन है इसकी फ़ीस क्या है, और ऑल्सो आपको ये एक एप्लीकेशन नंबर देगा जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं RCMC एप्लीकेशन को जबकि वो इशू हो। अब इशू होने के बाद एक सर्टिफिकेट आता है जिसे आने के लिए आफ्टर सक्सेसफुल जब आप आपके अपेडा पोर्टल पर अप्लाई कर देते हैं तो 10 से 15 दिन का समय लगता है, और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, जिससे कि आपने मोबाइल नंबर और ईमेल भरा था। अब हम बात करें कि इसकी फ़ीस की, तो इसकी टोटल फ़ीस गवर्नमेंट प्लस प्रोफेशनल मिलाकर 9,400 रुपये है, जिसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट फ़ीस है 5,900 और प्रोफेशनल है 3,500, जिसका टोटल होता है 9,400, जिसके अंदर की GST भी 18% इंक्लूड किया गया है। अब बात करें कि वैलिडिटी और रिन्यूअल की, तो ये हर 5 साल बाद के लिए वैलिड होता है और 5 साल बाद आप इसे ऑटो रिन्यूड भी करवा सकते हैं। और एक बार सबमिट होने के बाद यदि आप फिर सबमिट कर देते हैं तो कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या सबमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर आप इसे अगर कैंसिल करवाना चाहते हैं इस रजिस्ट्रेशन को, तो आपको क्या करना होगा कि इस रजिस्ट्रेशन के शेड्यूल्ड फूड 12 महीने का समय, जिसके अंदर कि आप रिवोक करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 11 अपेडा ही एक्ट के अंडर। और अगर कोई पर्सन है जो वो उसने सर्टिफिकेट इनकरेक्टली इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन गलती से या ध्यान नहीं रहा है और डल गई है, तो आपको अपेडा अथॉरिटी से उसे कैंसिल करवाना होगा रजिस्ट्रेशन को। और यदि कोई पर्सन है जो उसने कोई रूल एंड रेगुलेशन के अंडर अगर कोई चीज़ गलत हुई है और उसे कैंसिल करवाना चाहते हैं तो एज़ पर गाइडेंस वो इस चीज़ को करवा सकते हैं। और ये आपको मैंने पहले बताया ही कि जैसे ये रजिस्ट्रेशन वैलिड है 5 ईयर के लिए, और ये जो लाइसेंस है ये ऑटो रिन्यूड भी हो जाता है वंस फिल हो जाती है इसकी सबमिशन। अब हम बात करें कि इसको करवाने के ये जो सर्टिफिकेट है इसको लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो बेनिफिट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट स्कीम्स हैं उनकी लेके, या फंड्स को लेकर, या फिर कुछ एक योजनाएं हैं सरकार द्वारा, तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। परमानेंट मेंबर बन जाते हैं आप एक्सपोर्टर डायरेक्टरी के, साथ ही साथ आपको जो अपनी ब्रांड है उसे प्रमोट या वैल्यू दिलवाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और जो भी मेंबर्स इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो भी शेड्यूल्ड अपेडा के अंदर आते हैं उनमें बहुत सारी उन्हें बेनिफिशियरी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। और साथ ही साथ एक गाइडेंस भी मिलती रहती है कि जो भी उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट के अंदर कैसे रन कर रहे हैं और क्या आपको इनके बेनिफिशियल्स चीज़ें हो रही हैं। अब हम बात करेंगे कि नॉन कंप्लाइंसेस अंडर अपेडा एक्ट क्या है। इसमें जैसे कि एक पर्सन है जो अटेम्प्ट करता है या कोई ब्रीच कर देता है, मतलब अगर कोई इस एक्ट के अंडर उस गाइडलाइन के थ्रू नहीं चलता है तो उसे 6 महीने की सज़ा और 1 साल का जुर्माना भी 1,000 का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और साथ ही साथ अगर वो दोबारा इस ऑफेंस को क्रिएट कर देता है तो उसे हर दिन का 50 रुपये बढ़ाकर देना होगा, जैसे कि उसने जो भी ऑफेंस किया है, जो भी उसकी सज़ा हुई है उसके अकॉर्डिंग। यदि कोई कंपनी ऐसा ऑफेंस कर देती है तो हर एक पर्सन को एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस उसे चार्ज किया जाएगा, जो भी गिल्टी होगा इस अंडर एक्ट के, और उस कंपनी को भी स्पेशली पनिश किया जाएगा। और यदि आई होप आपको ये सब समझ आया हो कि अपेडा रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है या क्या इसके फ़ायदे हैं। यदि आप इसमें और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, और या फिर आप हमें इसके अलावा भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू।